पाकिस्तान इस समय एक जबरदस्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है, कंगाली की कगार पर है पाकिस्तान। 130 अरब डॉलर पहुंच चुका है, ये वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट कह रही है। अजीब जला देने वाली बातें भी आ रही हैं कि पूरे के पूरा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगा, कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान भी कर सकता है। जाहिर है इसके अंदर जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है, पाकिस्तान ने होस्टिंग राइट्स वाले एग्रीमेंट के ऊपर भी साइन किए हुए हैं। तो अजीब सी खिचड़ी पकड़ी है। पावर आई मीन जय शाह के पास ये पावर्स है कि वो ऐसा कर सकता है। आईसीसी चाहे तो पाकिस्तान को ऐसे निकाल दे चैंपियंस ट्रॉफी से जैसे दूध में से मक्खी को निकालना होता है। प्राइवेट कंपनी का एक प्रोमो वो हुआ, फंक्शन हुआ जिसमें वसीम अकरम मौजूद थे और उनसे मंसूब ये बात कर दी गई कि उन्होंने ये कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जा रही है। तरह तरह की चीजें सामने लाने की कोशिश की जा रही है। कभी डराया धमकाया जा रहा है कि जी लीगैलिटीज का होगा, सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर वो विथड्रॉ करता है, अगर अपनी हरदर्मी में वो भी लफ्ज बोल रहे हैं कि जी पाकिस्तान अपने मौके पे कायम रहता है तो पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि अब इतनी वैल्यू नहीं रही है। एक मुल्क को 28 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट मिलता है। एक हमारा पड़ोसी वो ये कहता है कि यार मुझे यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है। इतना तो इन लोगों ने अभी तक नहीं किया कि ये लोग अपने विदेश मंत्रालय से या अपने क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज करवा दें। ये क्यों नहीं स्टेटमेंट रिलीज करवाते? इनका कहना यह है कि बस वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के ऊपर हमें एतबार नहीं है। ऐसा नहीं होता है, तहरीरी तौर पर चीजें होती हैं, इसीलिए पाकिस्तान इनकी जबानी किसी बात को नहीं मान रहा। अगर पैसा ही डिक्टेट करने लग जाए स्पोर्ट को तो कल एलन मस्क कहेंगे कि यार मैं तो चांद पे ओलंपिक कराना चाहता हूँ, मेरा पैसा है, मैं ब्रॉडकास्ट ला रहा हूँ, मैं सब ला रहा हूँ, वो कहेंगे मैं चांद पे ओलंपिक करा रहा हूँ। और तो क्या कल आप ये कहने लग जाएंगे? या तो वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर लेना कि एथिक्स, वैल्यू, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये सब चीजें अब नॉन एग्जिस्टेंट हैं और अब सिर्फ पैसे पे ही बात होगी। क्रिकेट में हैसियत को देखते हुए, पाकिस्तान की इकोनॉमी में हैसियत को देखते हुए सिर्फ दो सूरतें हाल बचते हैं। एक, पाकिस्तान को जो कहा गया है वो मान जाए, नहीं तो कहीं दूसरे देश में जाके वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी। जय शाह जो है वो मीटिंग छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जा रही है। यहाँ पे मीटिंग्स हो रही है आईसीसी की, इतनी इंपॉर्टेंट कि आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है और जय शाह कह रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, वहाँ जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो देखूंगा। आई एम श्योर उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। फिर से वही हुआ जिसका डर था। पहले भारत मान गया था कि हम तैयार है हाइब्रिड मॉडल के लिए, लेकिन अब दोबारा से वो पीछे हट के चैंपियंस ट्रॉफी में 70 दिन रह गए लेकिन शेड्यूल आता नजर नहीं आ रहा। आईसीसी फेल्ड हो चुकी हुई। आईसीसी के जो न्यू चेयरमैन है वो इस सोल्यूशन को सोल्व नहीं कर रहे, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं बॉर्डर बास्केट ट्रॉफी का मैच देखने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना छोटा बोर्ड है तो पाकिस्तान के ऊपर ये तलवार क्यों नहीं चलाते हैं? दरअसल होगा क्या, ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान तलवार पे क्यों ले आते हो? नहीं वो तलवार बल्ला कह रहे हैं, बल्ला बॉल ये तलवार ऐसी होती है। आप ही की तलवार को बल्ला बना दिया। ये चैंपियंस ट्रॉफी उसी असूल के ऊपर होगी जिस असूल के ऊपर अगले आईसीसी के 3 साल के इवेंट होंगे। अगर पाकिस्तान ने मानना होता तो पाकिस्तान 2 दिन पहले डायलॉग ना खत्म करता। पाकिस्तान अपने मौके से नहीं हट रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी हो या ना हो ये पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। इतनी देरी बहुत से मामला आते हैं जो चीजें चलानी होती हैं। ऐसा नहीं होता। अमूमन ऐसा होता है कि आईसीसी का जिस देश में इवेंट होता है उस देश के अंदर आईसीसी का ऑफिस 6 माह पहले बन जाता है, क्योंकि बहुत से मामलों को लेकर चलना होता है, अब सुई फंसी यहां पर हुई है कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा। बीसीसीआई के और आईसीसी के ऑफिशियल्स को दुबई में मिले थे, वहां पर ब्रॉडकास्टर्स भी मौजूद थे। ये बात फ्लोटिंग फाइनल की हुई थी जिसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। कैसे आईसीसी पाकिस्तान को निकाल सकते जबकि ओडीआई फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी है। चैंपियंस ट्रॉफी का नंबर 1 बल्लेबाज पिछले 1000 दिन से बाबर आजम है। चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई के अंदर ओडीआई का नंबर 1 बॉलर शाहीन शाह अफरीदी है। ओडीआई की अगर आप टॉप 5 में टीम्स देखेंगे तो उसके अंदर पाकिस्तान आपको नजर आएगी। आप जाके भी नहीं निकाल सकते पाकिस्तान को। पाकिस्तान ओडीआई की एक अच्छी 28 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट मिलता है। एक हमारा पड़ोसी वो ये कहता है कि यार मुझे यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है। इतना तो इन लोगों ने अभी तक नहीं किया कि ये लोग अपने विदेश मंत्रालय से या अपने क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज करवा दें। ये क्यों नहीं स्टेटमेंट रिलीज करवाते? इनका कहना यह है कि बस वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के ऊपर हमें एतबार नहीं है। ऐसा नहीं होता है, तहरीरी तौर पर चीजें होती हैं, इसीलिए पाकिस्तान इनकी जबानी किसी बात को नहीं मान रहा। लेकिन ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान कर रहे हैं, इसलिए ये अंडर एस्टिमेट करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बिल्कुल। अभिषेक आप क्या कहेंगे कि हमारे पास रिटर्न में, जैसे एजाज ने बोला, रिटर्न कुछ नहीं आया, नथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो हम इस डेडलॉक को डेडलॉक ही माने या कुछ और माने? देखिए बाकरी साहब बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। हमें पाकिस्तान पे कभी एतबार नहीं था और कभी नहीं एतबार, अभी भी एतबार नहीं है। तो ये बात तो बाकरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उस एतबार को पैदा करना भारत सरकार का काम नहीं है। भारत सरकार को बयान देने की कोई जरूरत नहीं है, ना विदेश मंत्रालय को बयान देने की जरूरत है। अगर बाकरी साहब को थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स और क्रिकेट की जानकारी हो तो ये खुद ही कहते हैं क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक में मिक्स ना करो। अब ये कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय बयान दे, लेकिन देखिए ना अभिषेक,
अभी विदेश मंत्रालय बयान तब देगा जब उसकी जरूरत होगी। विदेश मंत्रालय यूएन में बयान देता है, आईसीसी के लिए बयान नहीं देता। अजीब डरा देने वाली बातें भी आ रही हैं कि पूरा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर चल जाएगा, कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान भी कर सकता है। जाहिर है इसके अंदर जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है, पाकिस्तान ने होस्टिंग राइट्स वाले एग्रीमेंट के ऊपर भी साइन किए हुए हैं। तो अजीब सी खिचड़ी पकड़ी है। पावर आई मीन जय शाह के पास ये पावर्स है कि वो ऐसा कर सकता है। देखिए, माइट इज ऑलवेज राइट वाली बात होती है। जब माइट अपनी ताकत दिखाता है तो फिर उसके साथ और भी सारे बोर्ड मेंबर शामिल हैं। लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस तो हो ना शायद साहब। वो जितना नॉन सीरियसनेस नजर आ रही है इस फैसला होने से पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए, ये एटीट्यूड क्या जाहिर करता है? और जाहिर है बाकी जो क्रिकेट टीमें हैं वो आ रही हैं, सिर्फ इंडिया को एतराज है। फिर कानूनी चाराजोई जो है, क्या हम राइट रखते हैं करने का या हम पे अप्लाई होगी वो? जरा ये क्लैरिफाई कर दें। देखिए, ये दो चीजें अलग अलग हो जाएंगी। पाकिस्तान एज अ होस्ट और पाकिस्तान के पास वो सारी चीजें मौजूद हैं जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान को स्ट्रांग फुटिंग पर रखती हैं। लेकिन 2026 के लिए अगर कोई कह रहा है कि कानूनी कार्रवाई होगी पाकिस्तान के ऊपर, वो जो $2 मिलियन का एक जुर्माना होता है आईसीसी का कि जब कोई मेंबर खेलने से इनकार करता है तो उसके ऊपर होता है। लेकिन एक क्लॉज होती है फोर्स मेजर की, जिसके तहत आप कोई भी मेंबर मुल्क कह सकता है कि हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही, इसलिए हम नहीं खेल सकते या हम नहीं आ सकते उस मुल्क में जहां पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, जैसे कि भारत कर रहा है। तो कानूनी कार्रवाई जब होती है, जब शुरू होती है, तो फिर तो वो बहुत लंबी चौड़ी जाती है और पेचीदगियां होती हैं उसमें। अगर पैसा ही डिक्टेट करने लग जाए स्पोर्ट को, तो कल एलन मस्क कहेंगे कि यार मैं तो चांद पे ओलंपिक कराना चाहता हूँ, मेरा पैसा है, मैं ब्रॉडकास्ट ला रहा हूँ, मैं सब ला रहा हूँ। वो कहेंगे मैं चांद पे ओलंपिक करा रहा हूँ। और तो क्या कल आप ये कहने लग जाएंगे? या तो वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर लेना कि एथिक्स, वैल्यू, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये सब चीजें अब नॉन एग्जिस्टेंट हैं और अब सिर्फ पैसे पे ही बात होगी। मतलब हम जेंटलमैन गेम से तो बहुत पहले ही आगे निकल गए थे, वो तो अब माजी की बात हो गई। स्पोर्ट्स का बुनियादी उसूल है कि फील्ड पे हर कंपटीटर बराबर होता है, सिर्फ मुकाबला उसके स्किल्स का है। एब्सोल्युटली। हम फैजान यहाँ पे 2030 के वर्ल्ड कप फीफा की बात कर रहे थे, 34 की बात कर रहे थे। मतलब अभी हमारे यहाँ ये चंद हफ्ते की दूरी पर है और उसी का कुछ अता पता नहीं है। और कितना लटकने की गुंजाइश है इस मामले को? मतलब हम समझें कि कल मेरी भी इजराइल से बात हुई, मुझे बताया गया कि जी वीकेंड तक शायद कुछ मामला क्लियर हो जाएगा। देखिए, मुझे भी यही उम्मीद थी कि वीकेंड तक कुछ क्लियर हो जाए। काफी उम्मीदें थी कि एक कुछ आईसीसी में कल ये डिस्कशन हुई, कुछ दिन पहले तक आईसीसी में डिस्कशन थी कि बुध को शायद इस हवाले से प्रेस रिलीज ऑनलाइन कुछ इशू कर दिया जाए, बट कल भी कुछ हुआ। अगर इस वीकेंड तक नहीं हुआ तो और बहुत से मसले मसाइल बढ़ जाएंगे। अब तो 70 दिन से कम वक्त रह गया। आप देखिए, फिर से वही हुआ जिसका डर था। पहले भारत मान गया था कि हम तैयार है हाइब्रिड मॉडल के लिए, लेकिन अब दोबारा से वो पीछे हट गए। चैंपियंस ट्रॉफी में 70 दिन रह गए लेकिन शेड्यूल आता नजर नहीं आ रहा। आईसीसी फेल्ड हो चुकी हुई। आईसीसी के जो न्यू चेयरमैन है वो इस सोल्यूशन को सोल्व नहीं कर रहे। वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मैच देखने। सवाल ये आता है कि आखिर भारत अब क्यों नहीं मान रहा? हुआ क्या था? कंडीशन ये थी कि अगर पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल फाइनल नहीं हो रहे और पाकिस्तान इंडिया के लिए यूएई में जाके खेलेगा तो फिर भारत भी अगले 3 साल यही करेगा, जितने भी 2026 का जो वर्ल्ड कप है। लेकिन भारत कहता है चलो हम पाकिस्तान के साथ ग्रुप स्टेज के अंदर तो खेल लेंगे श्रीलंका जाके, लेकिन सेमीफाइनल और जो फाइनल होगा ना वो हम अपने मुल्क के अंदर ही खेलेंगे। वो इस चीज पे मान नहीं रहे। पहले वो हामी भर ली थी उन्होंने, लेकिन अब इस चीज पे हामी